नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड दारोगा 2017 में पूछे गए झारखंड जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6 लोगों ने। और ये 6 लोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा और रघुवर दास, यानी कि 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3 बार। और ये 3 बार कब लगा है? तो सबसे पहले 19 जनवरी 2009 को लगा था। उस समय सीएम थे शिबू सोरेन और गवर्नर थे सैयद सिब्ते रची। उसके बाद दूसरी बार लगा था 2010 में। उस समय भी सीएम थे शिबू सोरेन और गवर्नर थे MOH फारूक। उसके बाद तीसरी बार लगा था 2013 में, ठीक है, 18 जनवरी 2013 में लगा था। और उस समय सीएम थे अर्जुन मुंडा और गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थे? सैयद अहमद थे। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन राज्य में 356 अनुच्छेद के तहत लगता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये अनुमोदन राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो अभी हमने बताया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2009 में। ये 19 जनवरी 2009 में सबसे पहले झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय सीएम कौन थे? तो शिबू सोरेन उस समय सीएम थे और गवर्नर कौन थे? सैयद सिब्ते रची थे। और ये झारखंड में 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन और ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अच्छा, 3 बार कब कब लगा है? तो 2009 में, 2010 में, उसके बाद 2013 में, यानी कि 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 9 लोगों ने, ठीक है। और 9th नंबर पे कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। अब एक एक करके देखते हैं कि ये 8 लोग कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले हैं प्रभात कुमार, दूसरे नंबर पे हैं विनोद चंद्र पांडे, और तीसरे नंबर पे हैं रामा जोइस, चौथे नंबर पे हैं वेद प्रकाश, पाँचवा है सैयद सिब्ते रची, छठे हैं के शंकर नारायण, 7वें नंबर पे है MOH फारूक और 8वें नंबर पे हैं सैयद अहमद, ठीक है। उसके बाद अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो 153 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो ये 1956 में हुआ था, ठीक है। और ये भी राज्यपाल से संबंधित है। इसके तहत क्या है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है राज्य में वो 213 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा, तो 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है देश में राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्यपाल के क्षमादान की, तो राज्यपाल क्षमादान कर सकता है, यानी कि सज़ा को कम कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत, ठीक है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का क्षमादान का डिस्कस है अनुच्छेद 72 में। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 28वें राज्य के रूप में। अब देखिए, झारखंड के निर्माण से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को झारखंड के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वीकृत कर दिया गया था। उसके बाद 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करके और स्वीकृति प्रदान कर दिया गया था। अच्छा, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वें राज्य के रूप में बन गया बिहार के 40% भूभाग को काट कर, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति तो KR नारायणन थे, लेकिन उस समय PM कौन थे? PM थे अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय बिहार के CM थी राबड़ी देवी। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29वां कौन था? 29वां तेलंगाना था, जो कि 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को
जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूटी बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पहले 7 थी और 2 नए बनने की वजह से टोटल संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के एक सिंगल यूटी बना दिया गया। तो 9 से 1 कम हो गया, यानी कि टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश, और 29 से 1 कम हो गया क्योंकि यूटी बन गया कौन, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था। तो 1 कम हो गया, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्न व्यक्ति का जन्मदिन भी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिरसा मुंडा। अगर हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, झारखंड के उली हातू जो कि खूंटी जिले में पड़ता है। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, रांची में हुई थी 9 जून 1900 को। कब हुई थी, 9 जून 1900 को हैजे की बीमारी के कारण रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम क्या था, तो दाऊद मुंडा इनका बचपन का नाम था। पिता का नाम सिगना मुंडा और इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे, ये कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट है झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सदालो ब्लेड थे। और ये राजभवन का पहले नाम क्या था, आड्रे हाउस, और इसका निर्माण कब हुआ था, 1931 में सदालो ब्लेड के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गिरिडीह। अगर हम गिरिडीह जिला की बात करते हैं तो गिरिडीह जिला कब बना था, ये 4 दिसंबर 1972 को जिला बना था। ठीक है, और गिरिडीह जिला को जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि कहा जाता है। अच्छा, प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो पारसनाथ पहाड़ी जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी है झारखंड की, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी हाइट कितनी है, 1365 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा गिरिडीह में झारखंड धाम है, मधुबन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोयला पाया जाता है और रूबी अभ्रक भी पाया जाता है गिरिडीह में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ऊसरी जलप्रपात भी है, कहाँ पर, गिरिडीह में है। अगर हम बात करते हैं सिमडेगा की तो सिमडेगा जिला कब बना था, 30 अप्रैल 2001 को ये जिला बना था, और सिमडेगा को खेल नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो धार्मिक स्थान कौन कौन सा है, राम रेखा धाम है, वन दुर्गा मंदिर है, उसके अलावा भैरव बाबा पहाड़ी भी यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेला है, कौन कौन सा मेला है, राम रेखा मेला और गांधी मेला है। अच्छा, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिमडेगा से हैं, सिलवानुस डुंगडुंग है, सुमरे टेटे है, जस्टिन करकेट्टा है, अंशुता लकड़ा है, विमल लकड़ा है, ये सारे के सारे सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिमडेगा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, दुमका की, तो दुमका जिला कब बना था, ये 1855 में जिला बना था, और दुमका को बाबा बासुकीनाथ की नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख धार्मिक स्थान कौन कौन से हैं, बासुकीनाथ की मंदिर है, मलूटी है जो कि मंदिरों का गांव है, उसके बाद है पांडेश्वर नाथ मंदिर है, नाग मंदिर है। प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो हिजला मेला और नूनबिल मेला, ये दुमका में लगता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पर हैं, शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन है और स्टीफन मरांडे हैं, ये सारे के सारे दुमका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दुमका में ही है मसानजोर बांध, याद रखिएगा मसानजोर बांध कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चाईबासा की, तो चाईबासा है कहाँ पर, ये पूर्वी सिंहभूम में है, और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना था, ये 16 जनवरी 1990 को जिला बना था। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, सारंडा वन है यहाँ पर, हिरनी जलप्रपात है, बेनीसागर का शिव मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिए शशांक ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं कि कॉपर उद्योग घाटशिला में कब स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा 1924 में। इसके अलावा कुछ और उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर है, ये मूरी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। हालांकि एल्यूमिनियम उद्योग का बिरला समूह द्वारा खरीदने के बाद इसका वर्तमान समय में नाम क्या है, याद रखिएगा
हिंडाल्को इसका नाम है। अगर हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। कहाँ पर? जबला पलामू में। इसके अलावा प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में सिंदरी धनबाद में। इसके अलावा है बोकारो संयंत्र, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में बोकारो में, ठीक है, और वहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ था 1972 में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कांच उद्योग कहाँ पर है, तो ये भुरकुंडा में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लोहरदगा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा झारखंड में मौसम का फसल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जायद नहीं है। झारखंड में कृषि से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितना है, तो याद रखिएगा 38 लाख हेक्टेयर है, जो कि कितना है 47.6% है। कितना है 47.6%। इसके अलावा भूमि पर जो कृषि का उपयोग होता है वो 23% भूमि पर होता है। कितना 23% पर। और सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं है, याद रखिएगा। उसके अलावा 75% जनसंख्या कृषि में संलग्न है और धान झारखंड की प्रमुख फसल है, ठीक है। और कुल जो बोए गए क्षेत्र है उसमें 60% क्या होता है, सिर्फ धान का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो मौसम के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट फसल के प्रकार हैं, वो कौन कौन सा है? खरीफ है, रवि है और जायद है, यानी कि टोटल 3 प्रकार के फसल हैं मौसम के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है खरीफ। अगर हम खरीफ की बात करते हैं तो इसे कब बोया जाता है? इसे मानसून के आगमन पर यानी कि जून जुलाई में इसे बोया जाता है। और काटा कब जाता है? मानसून की समाप्ति पर यानी कि सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग और मूंगफली, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर पर रवि फसल। रवि फसल की बात करते हैं तो ये बोया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और काटा जाता है मार्च में यानी कि बैसाख में काटा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गेहूं है, जौ, चना, तिलहन, ये सारे के सारे हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर पे जायद, जिसको गर्मा फसल के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी छोटे मौसम की फसल होती है, ठीक है। और ये बोया जाता है मार्च अप्रैल में और काट लिया जाता है कब? जून जुलाई में काट लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हरी साग सब्जियाँ हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वेस्ट सिंहभूम। अगर हम वेस्ट सिंहभूम की बात करते हैं तो ये जिला कब बना था? 16 जनवरी 1990 को ये जिला बना था और झारखंड का रत्नगर्भा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वेस्ट सिंहभूम की बात करते हैं तो सारंडा वन है, यहाँ पर हिरनी जलप्रपात है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लातेहार की तो लातेहार जिला कब बना था? लातेहार जिला बना था 4 अप्रैल 2001 को। कब बना था? 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना था और लातेहार को प्रकृति की हृदय स्थली कहा जाता है। इसके अलावा लातेहार में ही है नेतरहाट, जिसे पहाड़ियों की मल्लिका और छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड का सबसे ठंडा और सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान कहाँ है? ये नेतरहाट है, ठीक है। इसके अलावा लातेहार में बूढ़ा गाग जलप्रपात है जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है और दूसरा कहाँ पर है? ये हुंडरू जलप्रपात है जो कि रांची में है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की यानी कि गिरिडीह, तो गिरिडीह जिला कब बना था? ये 4 दिसंबर 1972 को जिला बना था, ठीक है। और गिरिडीह जिले में ही है पारसनाथ पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। हमने वीडियो में बताया भी है। और इसकी हाइट कितनी है? तो 1365 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा अगर पारसनाथ पहाड़ी की बात करते हैं तो ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। इसके अलावा गिरिडीह जिले में झारखंड धाम है, ऊसरी जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रामगढ़ की, तो रामगढ़ जिला कब बना था? ये 12 सितंबर 2007 को जिला बना था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो माँ छिन्न मस्तिका की नगरी कहा जाता है रामगढ़ को। और प्रमुख धार्मिक स्थान कौन सा है? तो रजरप्पा मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, उसके बाद गढ़बांध का किला है, फिर है पूना पर्वत धाम है, ठीक है। और 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 53वां नंबर का, वो कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, जिसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 80,356 लाख टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि झारखंड। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की यानी कि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड राज्य कब बना था? ये 2000 ईस्वी में राज्य बना था, ठीक है। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है देहरादून। लेकिन अगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाए तो इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है? गैरसैंण है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है तीरथ सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी 2000 ईस्वी को उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना हुई थी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? अभी हैं भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है, वो कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं फागुआ चौहान, ठीक है। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बिहार में एक फेमस नेशनल पार्क है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ छोटा नागपुर कमिश्नर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का उप राजधानी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दुमका इसका राजधानी है। अगर हम दुमका की बात करते हैं तो ये ज़िला कब बना था? 1855 में ये ज़िला बना था। और दुमका में ही है मल्लूटी, जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है, लेकिन मंदिरों का गांव मल्लूटी को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? ये दुमका में है। अच्छा, दुमका को बाबा बासुकीनाथ की नगरी भी कहा जाता है। और दुमका में ही हिजला मेला लगता है, नूनबिल मेला लगता है और मसानचोर बांध भी कहाँ पर है? ये दुमका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 24 फरवरी 2015 को झारखंड पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीके पांडे। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम बात करते हैं पुलिस निदेशक, तो अभी कौन है? अभी नीरज सिन्हा है। कौन है? नीरज सिन्हा। अब देखिए वर्तमान समय में कुछ जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये बिल्कुल करंट अफेयर है। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो अभी कौन है? मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर रवि रंजन, महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन, लोकायुक्त हैं DN उपाध्याय और विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। और मुख्य सचिव की अगर हम बात करते हैं तो ये हैं सुखदेव सिंह। और JPSC के अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी और JSSC के अध्यक्ष हैं सुधीर त्रिपाठी। अगर हम बात करते हैं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, तो ये कौन है? ये है अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा अभी केंद्र में जनजातीय मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूसरा राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? हमने कई बार इस वीडियो में बताया है गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिला कब बना था? तो हमने बताया था ये 1972 को जिला बना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। अगर HEC की बात करते हैं यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो रांची में है। और रांची में भी कहाँ? हटिया में है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पे उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1963 में यहाँ पे उत्पादन शुरू हो गया था। और ये किसकी सहायता से बना है? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विनोद कुमार गुप्ता। और वर्तमान समय में कौन है? डॉक्टर रवि रंजन हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 214 की, तो अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और ये झारखंड का उच्च न्यायालय 21वां नंबर का है। कब बना था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था रांची में, ठीक है। 21वां उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्स संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। नेक्स्ट है झारखंड राज्य चांडल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर। अगर हम बात करते हैं कुछ जल विद्युत परियोजना की झारखंड में, तो सबसे पहले है तिलैया जल विद्युत परियोजना। ये कोडरमा में है, बराकर नदी पर है।
दूसरा में है मैथन जल विद्युत परियोजना, ये धनबाद में बराकर नदी पर है। फिर है बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना, ये गिरिडीह में है, ये भी बराकर नदी पर है। उसके बाद है पंचेत जल विद्युत परियोजना, ये धनबाद में है, दामोदर नदी पर है। और उसके बाद है कोनार जल विद्युत परियोजना, ये हजारीबाग में है, बोकारो नदी पर है। उसके बाद है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये रांची में है और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेतरहाट। और ये नेतरहाट है कहाँ पर? ये लातेहार में है। और नेतरहाट को ही पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है और सर्वाधिक को वर्षा और ठंड भी यहीं पे पड़ती है। नेक्स्ट है दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1975 में। हालांकि कहीं पर आपको 1976 भी मिलेगा, तो देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की, तो सबसे पहले है बेतला नेशनल पार्क, उसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में और ये लातेहार में है। उसके बाद है हजारीबाग अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और ये भी कहाँ पर है? हजारीबाग में है। इसके अलावा फिर पारसनाथ अभ्यारण्य, ये गिरिडीह में है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। उसके बाद है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये कोडरमा में है। ठीक है। उसके बाद है बालकोट अभ्यारण्य, ये गुमला में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। उसके बाद है कोडरमा अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में और ये कोडरमा में है। कंफ्यूज नहीं होना है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये कोडरमा में है और कोडरमा अभ्यारण्य भी कोडरमा में है। लेकिन गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में, ठीक है, और कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1985 में। उसके बाद है उधवा लेक, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1991 ईस्वी में और ये साहेबगंज जिला में है। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लातेहार जिले में स्थित है, ये पलामू जिले में स्थित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हुनरू रांची से कितनी दूर सड़क रास्ते से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 45 किलोमीटर। और हुनरू जलप्रपात कहाँ पर है? ये रांची में है और ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। पहली कौन सी है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है? लातेहार में है और इसे लोधा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1991 ईस्वी में। और 1991 ईस्वी में 3 जिले बनाए गए थे, कौन कौन? चतरा, गढ़वा और बोकारो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लुगु बुरु इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1991 ईस्वी में। अगर हम चतरा की बात करते हैं तो चतरा जिला कब बना था? तो ये 29 मई 1991 ईस्वी में जिला बन गया था। और चतरा की अगर बात करते हैं तो कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे इटखोरी का माँ भद्रकाली मंदिर है, कौलेश्वरी मंदिर है, इसके अलावा लावलंका अभ्यारण्य है, उसके बाद गोवा जलप्रपात है, तमासिन है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है, दुआरी गर्म जलकुंड भी चतरा में है। इसके अलावा राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी कौन सा है? ये चतरा ही है। इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।